इसकी विंडो है ना, देखो विंडो कैसे खुलती है, ऊपर करके खुलती है। हर जगह लेफ्ट और राइट खुलती है, लेकिन अंदर खुलती है। और यहाँ से जो बाहर का नज़ारा है ना, चैत में वो रॉड में रखता तो वो घूम काम करेगा। अच्छा। तो फाइनली अंकल ने थोड़ा बहुत दारू का टेस्ट करा दिया दोस्तों, गलती सलती क्षमा करें। हमेशा बनता है पार्टी में या कभी कोई स्पेशल? साल में एक बार खाता है। साल में एक बार। तो फिलहाल दोस्तों अंकल जी माने नहीं, बोले कि हमारी जो यहाँ नेपाल में दारू बनती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। तो ये माता रानी की इच्छा थी और कृपा थी कि मुझे यहाँ तक, मतलब उनकी शक्ति जो है खींच करके ले आई। और तो विदाउट मनी जो है फ्लॉप हो चुका है हमारा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, पहला आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और हम भी ठीक हैं। अभी हैं नेपाल की राजधानी काठमांडू में। लास्ट वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा था काठमांडू की मार्केट से होते हुए हम लोग आ गए थे फाइनली मारवाड़ी सेवा समिति में। और यहाँ पे हम लोग ठहरे हुए थे। यहाँ पे 4-5 बेड लगे हुए हैं और लास्ट कॉर्नर वाले बेड मेरा और बिक्की भाई का है। और बिक्की भाई यहाँ पे वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं। तो भाई चलो ठीक है, हम तो निकलते हैं। आज बिक्की भाई और मैंने फैसला किया है कि भाई अलग अलग जाएंगे, सिंगल। और आज की इस वाली वीडियो में चलते हैं भाई यहीं लोकल काठमांडू की मार्केट में, और मार्केट थोड़ा बहुत और विजिट करते हैं और देखते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं, क्योंकि नई नई चीजें देखने और सीखने को हमें यहाँ से मिल रही है। और यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम की अच्छी खासी व्यवस्था है, साफ सफाई के साथ। और हमें यहाँ पे वाईफाई की भी आसानी से सुविधा मिल गई थी। और हम लोग रुके हुए थे 3रे फ्लोर पे। और ये है यहाँ का रिसेप्शन और सामने बहुत सारे होलसेल की दुकानें हैं। ये है इसका ग्राउंड फ्लोर। अभी के टाइम पे मैं बाहर निकल आया हूँ, यानी रोड पे। और सबसे पहले तो बता दूँ, आज सुबह सुबह हल्का हल्का बूंदाबांदी यहाँ पे हो रही थी। और अभी अगर मौसम की बात करें तो आसमान में बादल तो लगे हुए हैं। काठमांडू की सड़कों में काफ़ी ज़्यादा चहल पहल हमें देखने को मिल रही है। और क्योंकि अभी दोपहर भी हो चुकी है और मैं सोच रहा हूँ कुछ पहले खाना खा लेते हैं, क्योंकि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। और अभी के टाइम पे आ गया हूँ मैं लुम्बिनी तंदूरी भोजनालय पे। और कल शाम भी हमने यहीं पे खाना खाया था और आज भी यहीं पे खाना खाएंगे। और फर्स्ट क्लास यहाँ पे थाल लग चुकी है। और खाने में है चावल, सब्जी, सलाद और साथ में है दाल। इधर है हरी सब्जी। और ये थाली रहने वाली है 150 रुपए की। 150 रुपए की जो थाल है ना, उसमें भर भर के आप रोटी को छोड़ करके कुछ भी कितना भी मंगा सकते हैं। जैसा कि हम लोग निकले थे ना विदाउट मनी सर्वाइव में। एक्चुअली सब जगह विदाउट मनी सर्वाइव नहीं हो सकता है। तो मतलब यहाँ पे पैसा भी काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा खर्च हो रहा है पैसा। रुकने के लिए भी पैसा देना है, खाने के लिए भी पैसा देना है, तो सब जगह नहीं हो सकता है। तो विदाउट मनी जो है फ्लॉप हो चुका है हमारा। तो फिलहाल अभी के टाइम पे जो है आसमान से हल्की हल्की सूर्य भगवान की किरणें नीचे आती हुई। और अभी हम आ गए हैं इस मार्केट में। मतलब हमारे यहाँ की अपेक्षा तो यहाँ पे आदमी कम ही देखने को मिलेंगे, लेकिन जो यहाँ पे शांति है ना, शांति के साथ रहते हैं, खाते हैं पीते हैं मस्त, बड़े प्रेम भाव के साथ भाई खाना वाना खिलाते हैं। तो वो एक अलग ही मज़ा है यार, सच बता रहा हूँ भाई। हर किसी को ना एक बार आना चाहिए भाई, नेपाल देखना चाहिए। और यहाँ पर भी देखो एक खूबसूरत सा जो है बुद्धा जी का यहाँ पे बनाया गया स्टेचू दुकान के ठीक बाहर। और एक खास चीज़ मुझे और देखने को मिली है, नेपाल की सड़कों में कहो या फिर छोटी मोटी मार्केटों में कहो, कहीं भी आपको ठेला रेड़ी या फिर कोई इस तरह से टुक टुक पे सामान बेचने या फिर खाद्य पदार्थ को बेचने वाला कोई भी नहीं मिलेगा। कहीं से कहीं तक हम पूरा मार्केट घूम गए, अगल बगल हमने देखा, तो कहीं भी हमें कोई भी ऐसा आदमी देखने को नहीं मिला। लो भाई बैग ही बैग वाले मार्केट में आ गए हैं। ये लो मस्त अपना जैकेट वैकेट सब कुछ मिल जाएगा। तो इसी लाइन पे हमें एक आज दिखा है काफ़ी दिनों के बाद कुछ मांगने वाला, अन्यथा यहाँ पे कोई मांगने वाला नहीं दिखा आज तक। 5-6 दिन हो गए। रौनक है इस मार्केट में भी, काफ़ी ज़्यादा चहल पहल हमें देखने को मिल रही है। काफ़ी अच्छा लग रहा है इन गलियों में। ये देखो भाई काफ़ी सुंदर। थोड़ा आगे चलते हुए हमें दिखा यहाँ पे बहुत बड़ा एक टावर जैसा, लेकिन एक क्या चीज़ है कुछ समझ नहीं आ रहा। इसके ऊपर कुछ बना हुआ है, ये देखो। और ये क्या है सामने जो है बड़ा ये टावर जैसा? व्यू देखने के लिए। व्यू देखने के लिए। अच्छा अच्छा। कितना चार्ज लगता है इसमें? 200 लगता है एक टिकट। 200 नेपाली के 200। ठीक। और बाहर का टिकट कितना है वो तो मालूम नहीं। ठीक। और इन्होंने पता नहीं क्या पहना हुआ है सिर पे। जो चीज़ मैं देख करके आया वो तो है केवल व्यू लेने के लिए है वो सामने। और इनका जो पहना हुआ है काफ़ी अलग है। सोचा इनसे बात करूँगा, ये लोग गाड़ी पे चढ़ गए। चलिए कुछ और हमें देखने को मिलेगा। अभी के टाइम पे मैं थोड़ा बहुत आगे की ओर बढ़ा था। यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे दिखे हैं। और आगे से मतलब इनका शादी हुआ क्या हुआ है? शादी क्या मतलब क्या बोलते हैं इनसे? आप लोग कहाँ से आए हैं? मैं इंडिया से हूँ। हाँ उत्तराखंड।
इंडिया से केदारनाथ बद्रीनाथ नाम सुना है? हाँ मैं उधर से ही हूँ। हाँ। तो आप लोग ये सज धज के अभी कहाँ जा रहे हैं? ब्याह का पार्टी। अच्छा एनिवर्सरी है। अच्छा एनिवर्सरी के टाइम पे जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं कि दूल्हा दुल्हन ही जा रहे हैं। तभी मुझे ऐसा लगा कि क्या पता शादी किया हो। आपको बहुत बहुत बधाई एनिवर्सरी की। एनिवर्सरी 50 वर्ष का एनिवर्सरी। मैं भी उत्तराखंड से आया हूँ आपको बधाई देने के लिए। 50 कितने साल? 50 वर्ष हो गए शादी हो के 50 साल हो गए। अच्छा तो शादी कितने साल? अच्छा 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 अच्छा। तो शादी कितने साल में हुआ था आपका? 15-20 साल। 18 या 20 वर्ष में हुआ है। तो अभी के टाइम में अंकल और आंटी काफ़ी सुंदर लग रहे हैं और आज इनकी 50वीं एनिवर्सरी है और मुझे भी सौभाग्य मिल गया। चलो इनको बहुत बहुत एक बार बहुत बहुत बधाई 50वीं एनिवर्सरी की। और साथ में और भी सभी लोग जा रहे हैं। सब लोग पार्टी खाने जा रहे हो? अच्छा तो अच्छा ठीक है फिलहाल दोस्तों अभी के टाइम पे काफ़ी अच्छा लग रहा है और अंकल आंटी की इस एनिवर्सरी में इन लोगों ने मुझे इनवाइट भी कर दिया है। चलो कह रहे हैं तो साथ में हम अभी जा रहे हैं, फिर काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अभी हमें मिले, आपका सब नाम? मेरा नाम कृष्ण राधे कृष्णा। राधा कृष्ण। तो इनसे मिलकर भी काफ़ी अच्छा लगा। अच्छा कृष्ण केसरी। उत्तराखंड आए हो नहीं आए हो अंकल जी? नहीं। तो कब आओगे हमारे यहाँ? आऊँगा आओगे पक्का? वादा है ना? चलो ठीक है अंकल जी, जब उत्तराखंड आएंगे इनको उत्तराखंड घुमाया जाएगा बढ़िया तरीके से। केदारनाथ बद्रीनाथ साइड चलेंगे, ठीक है। फिलहाल दोस्तों चलते चलते अभी मैं पहुंच गया हूं। यहाँ पे ना जगह जगह तो मंदिर देखने को मिल ही रहे हैं, लेकिन भद्रकाली देवघर मंदिर में पहुंच गया हूं और अंकल लोगों ने मुझे इनवाइट कर दिया था। चलते चलते हमने कहा चलो भाई इस वास्ते जो है यहाँ का कल्चर भी हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से, अंकल से पता करते हैं। अंकल जी ये क्या होता है? ये जैसे मंदिर हर मंदिर के बाहर से बनाए रखते हैं। हर मंदिर में बाहर है, इसको भोग देना पड़ेगा। क्या बोलते हैं? भोग ये भोग नहीं है, काट मार करता है ना। हाँ भैंस या बकरी। अच्छा मतलब बलि चढ़ाने वाला है। अच्छा बलि मतलब आज भी यहाँ बलि प्रथा चलती है यहाँ पर? हाँ आज नहीं, वो कल परसों का होगा। नहीं मतलब वैसे बलि प्रथा है अभी तक है। अच्छा अभी तक है। चलो ठीक। और अभी चलते हैं फिर अंदर और इसी मंदिर में अभी जो है यहाँ पे थोड़ा भोजन की व्यवस्था की गई है, ऐसा पता चला है मुझे। और ये देखिए मंदिर में जो है लकड़ी पे कारीगरी कह सकते हैं या फिर हस्तशिल्प काफ़ी अच्छा किया हुआ मिल रहा है यहाँ पे देखने को। ये देखो पूरा इस साइड एंड इस साइड। और यहाँ पे अपना फर्स्ट क्लास है जूता चप्पल उतारने का और इसके बाद ही हर कोई ऊपर चढ़ेगा, यानी मंदिर की सीढ़ियाँ। ये देखो एक माता जी भी चढ़ रही हैं। तो ये माता रानी की इच्छा थी और कृपा थी कि मुझे यहाँ तक मतलब उनकी शक्ति जो है खींच करके ले आई। और रास्ते में मैं तो सडनली जा ही रहा था और इतने खूबसूरत माता के यहाँ पे दर्शन हो गए हैं। और मंदिर में पहुँच करके सबसे पहले तो भाई अपना फर्स्ट क्लास यहाँ पे दर्शन हो चुके हैं। आप लोग भी दर्शन करिए। मैंने सोचा नहीं था कि इतना मैं करीब से मतलब किसी भी मंदिर के अंदर जाऊंगा और दर्शन हो पाएंगे। और माता रानी की इतनी बड़ी इच्छा है कि मैं मंदिर के अंदर आ गया, लेकिन विक्की भाई तो नहीं आ सके। और यहाँ पे बहुत सारे दिए भी जले हुए हैं और जो भी यहाँ पे श्रद्धालु आता है यहाँ से दिए जलाता है। ये जैसे दिए जलाने की है ना, दिए जलाने की मतलब क्या रहती है मान्यता? अच्छा पैसे में? अच्छा जो मतलब दिया जलाना चाहेगा वो 10 रुपये 20 रुपये और ये बड़े वाले 50 या 100 रुपये तक है ना। अच्छा ये घी के दिए होंगे सब, देसी घी ना। देसी घी के दिए अगर कोई जलाना चाहता है तो यहाँ पे जला सकता है। तो मैं भी चाहूँगा एक दिया जलाना यहाँ पे। चलिए फर्स्ट क्लास मैंने भी यहाँ पे दिया यानी ज्योति जला दी है और छोटी वाली ज्योति मेरी है, बड़ी वाली किसी और ने जलाई है और काफ़ी अच्छा लगा। और माता रानी के इस दरबार पे हमारे तो दर्शन हो गए हैं, लेकिन जिनकी एनिवर्सरी थी और बाहर चल रहा है भोज यानी कह सकते हैं मंदिर में आकर के मुझे पता चला है कि ये लोग मतलब प्रसादी कुछ इस तरह से ग्रहण करते हैं। यहाँ पर देखो इस तरीके से सब लोग बैठे हैं। ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं? रक्सी। इसमें क्या डाल रहे हैं? मतलब दारू। अच्छा
इससे अच्छा लोगों को देंगे आप? हाँ। अरे मतलब तगड़ी पार्टी भी चल रही है। ये क्या है? यो मरी है इसको, यो मरी वेज है ना? वेज वेज है। इनसाइड देयर इज स्वीट्स, ओ सिमम एंड स्वीट्स। अच्छा अच्छा अच्छा। बैठ के खा लें नीचे, फर्स्ट क्लास यहाँ पर अपने बैठने के लिए रख दिया है। तो चलो भाई हम भी यहाँ पे थोड़ा और मुझे जो ये दिया है पता नहीं इसका नाम तो, और कुल लगा के भाई इसका टेस्ट ऐसा हो रहा है ना जैसे कि च्यवनप्राश नहीं होता, सेम ऐसा टेस्ट लग रहा है मुझे तो, लेकिन मस्त हो रहा है। पर दो खा पाऊंगा नहीं ये भी पता नहीं। लो ये टेस्ट करा रहे हैं। तो फिलहाल दोस्तों अंकल जी माने नहीं, बोले कि हमारी जो यहाँ नेपाल में दारू बनती है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, मतलब इसको टेस्ट करने के लिए बोल रहे हैं। चलो टेस्ट ही करते हैं इसे। हो रही है। इसके बारे में क्या बता रहे थे, क्या नहीं होता इसमें? क्या नहीं होता कहा आपने? एसिड स्पीड नहीं होता है, एसिड स्पीड नहीं होता। जो रेड लेवल, ब्लैक लेवल, जोनी वगैरह जितना भी विदेश का दारू है ना इसमें रखता है, हमारे पास नहीं रखता है। अच्छा इसमें नहीं, ये तो अजीब कड़वा हो रहा है। फिर ये घर पे बनती है? घर पे बने, ये राजा महाराजा पे वहाँ इंद्रलोक में खाता है ना। अच्छा अच्छा, तो इंद्रलोक में राजा लोग इससे ही पीते हैं? ऐसे पीते हैं, ऐसे ही पीते हैं। अच्छा अब हिंदू है। हाँ, तो फाइनली अंकल ने थोड़ा बहुत दारूबार टेस्ट करा दिया दोस्तों, गलती सलती क्षमा करें। बस सभी लोगों ने जो है खाना पीना खा लिया है और पार्टी जो भी थी दावत अंकल जी की ओर से पूरी हो गई है ना। अभी रात को है, बाकी पार्टी बाकी है। अच्छा और पार्टी होगी? अब रात को होगी। वो कहाँ होगी? घर पे? घर पे नहीं, बैंकेट हॉल, पार्टी पैलेस। अच्छा, तो यहाँ जो ये मंदिर है ना ये काफ़ी सुंदर है और देखो सब पूरा लकड़ियों से ही बना हुआ है। और जो इसकी विंडो है ना, देखो विंडो कैसे खुलती है, ऊपर करके खुलती है। हर जगह लेफ्ट और राइट खुलती है लेकिन अंदर खुलती है। और यहाँ से जो बाहर का नज़ारा है ना खूबसूरत सा नज़ारा देखने को मिला यहाँ से। आपका नाम? मेरा नाम प्रवीण। और आपका? यूस। आपका नाम क्या है? कुंदन बिस्ट। मैं नैनीताल उत्तराखंड से हूँ। नैनीताल उत्तराखंड, इंडिया, उत्तराखंड। और जो मैंने खाया था ना, मतलब उसका नाम बता रहे हैं योमरी है ना। उसके अंदर क्या क्या पड़ता है? उसके अंदर शक्कर और तिल भी लग रहा था मुझे। अच्छा, और क्या बोलता है, नारियल। अच्छा, ये हमेशा बनता है पार्टी में या कभी कोई स्पेशल? एक बार खाता है, साल में एक बार बनता है। अच्छा, तो वो आज ही बनना था? आज 2 वर्ष का बच्चा का बर्थडे है। हाँ, 2 वर्ष का हम ऐसे खिलाता है। अच्छा अच्छा, 2 वर्ष 4 साल में वर्ष एक बार में खाता है। और अच्छा, नेवारी लोग, लोग, दूसरे लोग नहीं खाते। अच्छा अच्छा, नेवारी लोग खाते हैं ओनली। दूसरे लोग नहीं खाते। चलो हम भी काफ़ी सौभाग्यशाली है, हमें भी जो खाने पीने को मिला। ठीक, बहुत अच्छा लगा अंकल जी, मिलते हैं फिर बहुत जल्दी। हाँ फिर आएंगे, माता रानी की इच्छा होगी। देखो हम मंदिर में भी आ गए। हाँ माता जी उसमें अभी हम जा रहा है ना। हाँ ये मंदिर ત્યાં बैठेगा। ये अच्छा। घोड़ यात्रा वो चैत को कति वाला चैत में वो रथ में राख्दा त वो घुम काम गरेगा। वो दिदी बहन भेट काट गरेका नि त हाँ, चारमै। अच्छा दिदी बहन 3 दिदी बहन वो जा रहा है घूमना। अच्छा, ठीक है फिर हम चलते हैं। ठीक, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। ठीक है, ओके। ये तो सब माँ की इच्छा थी, हमें तो पता भी नहीं था कि हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे भद्रकाली माता के मंदिर में। और फाइनली अभी पार्टी अटेंड करने के बाद हम लोग बाहर आ चुके हैं और काफ़ी अच्छा लगा। फिर ये था वो मंदिर और अब हम यहाँ से चलते हैं। और बहुत अच्छा लगा अंकल आंटी और उनके सारे परिवार से मिल करके। एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद इस पार्टी में हमें भी शामिल करने के लिए और हमें भी बहुत कुछ देखने
वो मिला, फिर एकदम हमारे लिए तो सब कुछ नया ही था।